ऐसा लगता है कि सलीम साफी को इमरान खान से खुदा वास्ते का बैर है। अपने कॉलमों में वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में अक्सर औकात ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं जो एक सहाफी को हरगिज ज़ेब नहीं देती। यही वजह है कि जब आप उनके कॉलम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी सहाफी नहीं बल्कि नून लीग के किसी कारकुन और नवाज शरीफ के चहीते की जानिब से लिखे गए हैं। वरना कभी भी कोई सहाफी सख्त से सख्त तनकीद के लिए भी मुनासिब अल्फाज का ही इस्तेमाल करता है और ज़ातियात पर नहीं उतरता। मगर जो कॉलम सलीम साफी लिखते हैं वो एक सहाफी के कलम की तख्लीक मालूम नहीं होते, बल्कि दिल में बुग़्ज़ रखने वाले इमरान खान के जाती और बदतरीन मुखालिफ का गुस्सा मालूम होते हैं। आइए आपको सलीम साफी के चंद ऐसे ही अफसोसनाक कॉलम दिखाते हैं और बताते हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ क्या जहर उगल रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अपने कॉलम में सलीम साफी खुद लिख चुके हैं कि मैं जब बीए का तालिब इल्म था इमरान खान की महफिलों में एक फैन की हैसियत से जाया करता था और मुझे तभी पता चल गया था कि इमरान खान वो नहीं है जो नजर आते हैं। उनके इस कॉलम का उन्वान है शुक्रिया इमरान खान। इसमें वो आगे जाकर लिखते हैं कि मेरी तभी ये राय बन गई थी कि इमरान खान अपनी जात के हिसार में इस कदर बंद हैं कि उन्हें इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके चाहने वाले समझते हैं कि वो टीम वर्क पर यकीन रखते हैं। सलीम साफी ने लिखा है कि जिस तरह उन्होंने क्रिकेट में पूरी टीम की फतह को अपने नाम करके अस्पताल बनाने के लिए कैश कराया और अब जिस तरह अस्पताल को अपनी जात और सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं से हकीकत वाज़ेह हो गई है। अपने ऐसे ही एक और कॉलम लाडलू का लाडला में इमरान खान के बारे में सलीम साफी ने लिखा था कि वो इंतहाई चालाक और होशियार हैं। बड़ी होशियारी के साथ पूरी टीम की जीत को अपने नाम कर दिया, फिर बड़ी होशियारी के साथ वर्ल्ड कप की जीत को अस्पताल बनाने के लिए और फिर अस्पताल को बड़ी खूबसूरती के साथ सियासत के लिए इस्तेमाल किया। जब से सियासत में आए हैं वजीर आजम बनने की ख्वाहिश में सहारों की तलाश में है। अब बंदा सलीम साफी से पूछे कि अगर इमरान खान ने अपनी जीत को कैंसर का अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल किया तो क्या गलत किया, और आज इससे इंसानियत का भला हो रहा है तो क्या गलत है। अपने एक और कॉलम इमरान खान और वजारत उज़्मा में सलीम साफी ने इमरान खान को शिद्दत पसंद नजरियात रखने, सियासत में बेरहमी का रवैया अपनाने और सियासत में अपने मफादात के लिए हर किसी पर अपनी ताकत के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करने वाले फिलोसोफर मैकाओली से मिला दिया और लिखा कि इमरान खान मैकाओली के फलसफे पर अमल पैरा ऐसा सियासतदान है जो सिर्फ अपने मकसद और मंजिल पर नजर रखता है और जिनके यहाँ रिश्तों और उसूलों की कोई वक़्त नहीं। वो निहायत ज़ीरक और दूसरों को इस्तेमाल करने का फ़न खूब जानता है जो अपनी मक्कारी के जरिए हम जैसों को लंबे अरसे तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। गोया यहाँ सलीम साफी ने इमरान खान को मक्कार और खुद गर्ज करार दे दिया। ये सलीम साफी का इमरान खान से बुग़्ज़ नहीं तो और क्या है। अपने एक और कॉलम बेशर्म तब्दीली में सलीम साफी ने इमरान खान के इक़दामात को बेशर्मी पर मबनी करार दे दिया। इस कॉलम में लिखा क्या है ये तो आपको बाद में बताते हैं, मगर पहले आप ये बताएं कि क्या एक सियासतदान के बारे में बेशर्म जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना एक सहाफ़ी को ज़ेब देता है? क्या एक सहाफ़ी की डिक्शनरी इतनी छोटी पड़ गई है कि उसे अपने ख्यालात के इजहार के लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं मिला? इस सवाल का जवाब तो आप कमेंट में दीजिएगा। हम आपको ये बताते हैं कि इस कॉलम में सलीम साफी ने तब्दीली को बेशर्म तब्दीली कहा क्यों है। जनाब ने लिखा है कि पीटीआई ने पहले करप्शन के इल्जामात की वजह से आफ्ताब शेरपाव की पार्टी को अपनी सूबाई हुकूमत से अलग किया, लेकिन बाद में बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर दोबारा इस पार्टी से इत्तेहाद कर लिया। चलें मान लिया कि एक सहाफ़ी को पीटीआई के ऐसे इक़दामात पर तनकीद करनी चाहिए, मगर क्या इसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए जैसे सलीम साफी ने किए? अब चंद दिन पहले का सलीम साफी का कॉलम देखिए जिसका उन्वान है अब करोना की खैर नहीं। इसमें वो इमरान खान पर तंज करते हुए फरमाते हैं कि बिलाखिर हमारे महबूब वजीर आजम हरकत में आ गए हैं और उन्होंने टाइगर फोर्स तश्कील दे दी है
आज के बाद टाइगर फोर्स सोशल मीडिया पर ऐसी जंग बर्पा करेंगे कि करुणा मुंह छुपाता फिरेगा। आगे जाकर वो लिखते हैं कि खान साहब ने करुणा पर अटैक का ऑर्डर दे दिया है, अब देखें करुणा का क्या हशर होता है। कोई सलीम साफी साहब से जाकर पूछे कि अगर करुणा के खात्मे के लिए कोई मुफीद मशवरा नहीं दे सकते तो वजीर आजम की कोशिशों का भौंडे अंदाज में मजाक उड़ाना सहाफत है क्या। अपने एक और कॉलम -3 क्यों और कैसे में सलीम साफी ने नवाज शरीफ और इमरान खान का मवाजना करते हुए उन्हें एक ही सिक्के के दो रुख करार दे दिया। यानी जब सलीम साफी के लिए नवाज शरीफ का दिफा करना मुश्किल हो गया तो उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि अगर नवाज शरीफ बुरा है तो इमरान खान कौन सा अच्छा है। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार हैं, दोनों के मुश्किल दिनों के साथ ही अलग और अच्छे दिनों के साथ ही अलग हैं। दोनों शहाना जिंदगी गुजारते हैं, दोनों की तर्ज जिंदगी उनके जराए आमदन से मुताबिकत नहीं रखती, दोनों का कोई सियासी नजरिया नहीं। नवाज शरीफ रायवन महल में रहते हैं तो इमरान खान बनी गाला में रहते हैं। दोनों से इख्तिलाफ करने वाला पार्टी में नहीं रह सकता। गोया सलीम साफी ने लिखा कि नवाज शरीफ को बुरा कहने वाले जान लें कि इमरान खान भी उन जैसा ही है। अब भला आप ही बताएं, क्या दोनों एक जैसे हैं? इमरान खान में भी बहुत सी कमजोरियां और खामियां होंगी, उन्होंने भी बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन दोनों रहनुमाओं में जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों का मवाजना कैसे किया जा सकता है? अब आइए सलीम साफी के एक और कॉलम की तरफ। अपने कॉलम पीटीआई अंदर का खेल में उन्होंने पीटीआई रहनुमाओं के आपस के इख्तलाफात के बारे में तफसील से लिखा है। वो इस पर काफी खुश दिखाई देते हैं कि पीटीआई के बड़े रहनुमा एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, जिसके नतीजे में पार्टी तबाह होने के करीब है। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद कैसर, परवेज खटक और दीगर रहनुमाओं के नाम लेकर कहा कि ये सब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सलीम साफी भूल गए कि ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार के आपस में क्या ताल्लुकात हुआ करते थे। परवेज रशीद और चौधरी निसार के हालात कैसे थे? राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे? क्या सलीम साफी को मालूम नहीं कि इख्तलाफात सियासत का हिस्सा हैं? ये हर जमात में चलते रहते हैं। इससे कोई पार्टी ना तो तबाह होती है और ना ही खत्म होती है। लेकिन बहरहाल इस कॉलम से उनकी पीटीआई के बारे में ख्वाहिशात खुलकर वाज़ेह हो गई हैं। सलीम साफी ने अपने कॉलमों में सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बाजारी जबान ही इस्तेमाल नहीं की, बल्कि कुछ कॉलमों में वो नवाज शरीफ की तारीफें करते भी नजर आते हैं। वो दावा तो आपको याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस में अपने इखराजात खुद बर्दाश्त किया करते थे। इसके बाद सलीम साफी के खिलाफ ऐसे ऐसे लतीफे बने थे कि खुदा की पनाह। चंद एक तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। अगर आप ऐसे मजीद लतीफे देखना चाहें तो गूगल पर जाकर टाइप करें जोक्स ऑन सलीम साफी। एंटर करते ही आपको सैकड़ों की तादाद में लतीफे नजर आने लगेंगे। जराए बताते हैं कि उन दिनों में सलीम साफी काफी परेशानी के आलम में मुब्तला रहे। उनका ख्याल था कि उनके खिलाफ लतीफे बनाने में कोई और नहीं बल्कि पीटीआई का सोशल मीडिया मुलव्विस है। यही वजह है कि वो अपनी इस बेइज्जती का जिम्मेदार पीटीआई को समझते हैं और कॉलम में जहां मौका मिलता है पीटीआई के सोशल मीडिया सेल को काफी लताड़ने की कोशिश करते हैं। सलीम साफी का शिकवा अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि वो इमरान खान के खिलाफ लिखते हुए सहाफती अक़दार को बलाए ताक रख देते हैं और इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि तनकीद का ये अंदाज एक सहाफी को जेब देता है या नहीं। हमने नमूने के तौर पर सिर्फ चंद कॉलम आपके सामने रखे हैं, आप इनका कोई भी कॉलम उठाकर देख लें। इमरान खान पर तनकीद के बगैर उनकी बात मुकम्मल नहीं होती। तनकीद अच्छी बात है, लेकिन इसमें जाती हमला नजर नहीं आना चाहिए। उम्मीद है नए आने वाले सहाफी अपने कलम के इस्तेमाल में इन बातों का ख्याल रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। हम जल्द ही एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे।